हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, और जिसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। सो अगेन ये आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो इससे पहले कि अगर आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ कवर नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। वहां पे हमने कुछ रूल्स नॉमेनक्लेचर के उनको भी डिस्कस किया था, और जब उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आओगे तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को भी आपको करने में काफी आसानी लगेगी। ठीक है, तो पहले आप एक बार उस क्वेश्चन नंबर 1 को कर लो फॉर बेटर प्रैक्टिस। सो नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये हम लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम उनका नेमिंग करेंगे। हम उसके लिए सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको चूज करेंगे, उसके बाद उनकी नंबरिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या हमारे सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप को कहाँ पे कम से कम पोजीशन मिल रही है, और उस हिसाब से हम उनको नेम कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स है, मैं डायरेक्टली आपको जो स्ट्रक्चर है उन पे लेके चलती हूँ, और उसके बाद आपको समझाऊंगी कि किस तरह से इनकी नेमिंग की जाएगी। तो आप देख सकते हो ऊपर से, बाकी यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन की चेन है। तो मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को ही प्रेफर किया करो। तो यहाँ पे मुझे एक तरफ तो ब्रोमीन नजर आ रहा है और यहाँ पे क्लोरीन नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो दोनों ही जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस क्या होते हैं, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, राइट। उनको कम से कम पोजिशन मिलनी चाहिए। सो कम से कम पोजिशन किस तरह से मिल सकती है? सो दिस इज 1 2 3 4। अब आप कहोगे कि क्यों, वैसे भी तो हो सकता था कि क्लोरो को सेकंड पोजिशन मिल जाती। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसा हो जहां पे हमने नॉमेनक्लेचर के रूल पढ़े थे, तो ये देखो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के रूल्स में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा ही प्रेफर किया जाता है अगर दो ग्रुप सेम ही पोजीशंस पे प्रेजेंट हो तो यहाँ पे दोनों को सेकंड थर्ड में किसी को भी मिल सकती थी, बट क्योंकि क्लोरो सी से स्टार्ट होता है और ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, तो हमने प्रेफरेंस किसको दी? ब्रोमो को दी। तो ब्रोमो को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए, यानी कि ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब आप बाकी क्या करते हो? बाकी चीजें सिंपल है। सबसे पहले आप लिखते हो अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को, उसके बाद में आप लिखते हो अपने पेरेंट चेन को, और उसके बाद में आप लिखते हो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को। यही ऑर्डर रहता है लिखने का, 1 2 3 कुछ इस तरह से। तो देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो सब्स्टिट्यूएंट्स मेरे पास में कौन है? एक तो हो गया मेरे पास 2 पे तो है ब्रोमो, और 3 पे कौन है? 3 पे है क्लोरो। उसके अलावा जो मेरी चेन है उसके अंदर 4 कार्बन है, इसलिए हम यूज करेंगे ब्यूटेन। बाकी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई है नहीं, यानी कोई एल्कीन एल्काइन या कोई दूसरे अल्कोहल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस इसी ऑर्डर में लिख दो इनको। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन, ये हो गया आपका नाम। यानी पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, और फिर ये लिखा। ठीक है, तो बस हो गया नेमिंग। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 कार्बन नजर आ रहे हैं। सो लेट्स से कि मैं ये 2 कार्बन मैंने बना दिए, जिसमें कि इधर मुझे क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन नजर आ रहा है, जबकि इधर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे फ्लोरीन और फ्लोरीन नजर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे तीन तीन फंक्शनल तीन तीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जबकि इधर सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें नेमिंग कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि इन तीनों को कम से कम पोजिशन मिले। इस वजह से हमने नेमिंग यहाँ से स्टार्ट की। अब फर्स्ट पोजीशन पे एक तो क्लोरो है, एक ब्रोमो है और एक फ्लोरो है। सेकंड पोजीशन पे कौन है? 2 फ्लोरो हैं। तो जब आप नेमिंग करोगे ना, तो देखो 1 पे आप क्या लिखोगे? एक तो 1 पे हो गया क्लोरो, एक हो गया आपका 1 पे ब्रोमो। ठीक है, और जब आप फ्लोरो लिखोगे ना, तो यहाँ पे तीन तीन फ्लोरो ग्रुप्स हैं। तो आप कैसे लिखोगे इसको? 1, एक फ्लोरो तो 1 पे है, और 2 पे और 2 पे 2 फ्लोरोस हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3 फ्लोरो। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? 3 फ्लोरो। ठीक है, और कार्बन चेन कितनी है? तो वो है इथेन, मतलब कि 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथेन। अब नंबरिंग कुछ इस तरह से करनी होगी कि प्रायर की कम अल्फाबेट वाले ऑर्डर को मिले। तो ये बी से स्टार्ट होता है, इसलिए ब्रोमो को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सी यानी कि क्लोरो को लिखेंगे, फिर जाके आप अपने फ्लोरो को लिखोगे, और फाइनली किसको लिखोगे? पेरेंट चेन को। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई है नहीं, तो बस इसी ऑर्डर में इनको लिख दो। सो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 2 2 ट्राइफ्लोरो इथेन। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस आप लोगों को सिंपल लग रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप में से कोई है जो डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पे लैंड किया है, तो प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार जरूर देख लो। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास चेन है 4 कार्बन की, तो ये मैंने बना दिया, जिसमें कि इधर में जो ब्रोमीन नजर आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1, ये 2, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर फोर्थ पोजीशन हो गई, और जहां पे कि लगा है क्लोरीन। ठीक है, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है? ऑलमोस्ट बीच में है। एक तरफ मुझे क्लोरीन फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ ब्रोमो आ रहा है। अगेन ये सी से स्टार्ट होता है, ये बी से स्टार्ट होता है, तो बताओ प्रायोरिटी किसको दोगे? ब्रोमो को दोगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो देखो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 कुछ इस तरह से। अब देखो जो जो भी कुछ आपके पास है साइड में उनको लिख लो। तो मेरे पास में है फर्स्ट पोजिशन पे ब्रोमो, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो, ये तो 2 हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स। चेन मेरी है 4 कार्बन की, तो ये हो गया ब्यूटेन, और फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो सेकंड पोजीशन पे हो गया आइन।
बस अब आप इसको इसी ऑर्डर में लिख लो। तो सबसे पहले ब्रोमो को लिखोगे, फिर क्लोरो को लिखोगे, उसके बाद में आप ब्यूटेन ना लिखकर इसको एन को हटा दो और इसकी जगह पे आइन लिख दो। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे आप ब्यूट लिखोगे और फोर्थ पोजीशन पे 2 आइन। तो देखो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। ठीक है, तो ये आपका नाम हो गया इस कंपाउंड का। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। अब देखो ये स्ट्रक्चर कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, बट वहीं पे जब आप इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिखोगे ना, तो ये आपको कंपैरेटिवली सिंपल दिखने लगेगा। तो देखो 2 कार्बन है यहाँ पे, तो ये मैंने बना दिया 2 कार्बन, जिसमें कि इस कार्बन के ऊपर आपको Cl 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 नजर आ रहा है। ठीक है, Cl Cl Cl, यहाँ पर भी क्या है, एक Cl है, इधर भी क्या है, एक Cl 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 कंपैरेटिवली। अब कम से कम जो कार्बन है उसका कंफ्यूजन तो नहीं दिख रहा। और यहाँ पे भी आपको Cl Cl और Cl, ठीक है, भर भर के Cl है इस कंपाउंड के अंदर। अब इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आप क्या चूज करोगे, जो आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, मान लो कहीं से, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, सब सेम ही है इसलिए आप कहीं से भी कर सकते हो। सो ये हो गया 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे मुझे एक एल्काइल जो भी नजर आ रहा है उन ग्रुप्स को मैं साइड का साइड में लिखते जाती हूँ। देखो फर्स्ट पोजीशन पे मुझे क्या नजर आ रहा है, एक कार्बन जिसके ऊपर 3 क्लोरो ग्रुप्स है। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ ट्राइक्लोरोमिथाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लोरो ग्रुप, अब देख लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे डायरेक्टली 3 क्लोरो ग्रुप्स हैं, सेकेंड पोजीशन पे एक क्लोरो ग्रुप है। अब जो थर्ड पोजीशन है ना, इस पे भी डायरेक्टली 3 क्लोरो ग्रुप्स हैं। तो टोटल ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्लोरो ग्रुप्स तो कार्बन चेन के ऊपर डायरेक्टली प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि कार्बन चेन हमारी 1 2 3 कुछ इस तरह से है। पर ये वाला जो CCl3 है ना, जो सेकेंड पोजीशन पे, ये डिफरेंट है क्योंकि ये कार्बन के साथ में 3 क्लोरो ग्रुप लगे हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर मुझे अलग से करना पड़ेगा। तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा, देखो 3 क्लोरो ग्रुप एक कार्बन के ऊपर, तो क्या बोल दोगे, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो किसके ऊपर, एक कार्बन के ऊपर, यानी कि मीथेन होना चाहिए, पर ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए क्या यूज करोगे, मिथाइल। और ये ट्राइक्लोरोमिथाइल है कहाँ पे, सेकंड कार्बन के ऊपर। तो एक चीज तो ये हो गई मेरे पास। और बाकी मेरे पास कितने हैं क्लोरो ग्रुप्स, कितने हैं, तो 1 पोजीशन पे। अब जितने भी क्लोरो ग्रुप है ना, सबके लिए आप उस पोजीशन को बार बार रिपीट करोगे। तो 1 पे 3 है तो आप इसको लिखोगे 1 1 1। ठीक है, फिर सेकंड पे एक क्लोरो है और थर्ड पोजीशन पे 3 क्लोरो है, तो 3 3 3। टोटल कितने क्लोरो हो गए बताओ, सो ये हो गए 7। तो इसके लिए यूज करोगे हेप्टाक्लोरो। ठीक है, हेप्टाक्लोरो। और कार्बन जो चेन है वो 3 कार्बन की है, तो इसलिए आप यूज करोगे प्रोपेन। ठीक है, अब बस आपको ये देखना है कि 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल को पहले लिखोगे कि हेप्टाक्लोरो को पहले लिखोगे। तो देखो जो ट्राइक्लोरो है वो आप बेसिकली देख रहे हो, सो ये ट्राइक्लोरो जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल, मिथाइल इसकी चेन है। जबकि अगर हम हेप्टाक्लोरो में देखें तो ये क्लोरो ग्रुप यहाँ से C से स्टार्ट हो रहा है, जबकि मिथाइल जो है उसमें M है। राइट, तो C पहले आता है, M बाद में आता है। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे, सेकंड नंबर पे इसको लिखोगे और थर्ड नंबर पे प्रोपेन को लिखोगे। राइट, अब आप चाहे तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। तो 1 1 1 2 3 3 हेप्टाक्लोरो को पहले लिखा, फिर 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल क्योंकि M बाद में आता है, ये उसका मेन स्केलेटन है, और फाइनली आ गया आपका प्रोपेन जो कि पेरेंट चेन है। ठीक है, सो आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश किया करो कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ही शो कर सको। अब देखो, अब ये मेरे को एक चेन दे रखी है, सो इसको मैं इस तरह से बना लेती हूँ कुछ, ये 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन हो गए, जिसमें इधर मुझे क्या नजर आ रहा है, इधर मुझे एक फिनाइल रिंग जिसके की 4th पोजीशन पे क्लोरो है। यहाँ पे भी मुझे एक फिनाइल रिंग नजर आ रही है जिसके की 4th पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, और यहाँ पे ब्रोमो लगा है। ठीक है, ये कुछ चेन है। अब देखते हैं कि इसकी नंबरिंग किस तरह से करेंगे। नंबरिंग कुछ इस तरह से करोगे कि आपके ब्रोमो को और इन सबको कम से कम पोजीशन मिल सके, स्पेशली ब्रोमो को। तो देखो 1 2 3 4, राइट, इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी। अब जो थर्ड पोजीशन है ना, इस पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पे एक्चुअली प्रेजेंट है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जिसमें कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरो कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो आप इसको कैसे लिख लोगे, 4 क्लोरो। अब मैं इसको बेंजीन लिख सकती थी, पर क्योंकि ये खुद भी अब क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट जब भी बेंजीन होता है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फिनाइल। तो इस वजह से आप इसको लिखोगे क्लोरोफिनाइल। ठीक है, और इस तरह के कितने ग्रुप्स हैं, इस तरह के 2 ग्रुप्स हैं, एक तो ये रहा थर्ड पोजीशन पे और एक ये रहा थर्ड पोजीशन पे। तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 3 और बीच में लिखोगे बिस। ठीक है, 3 3 बिस 4 क्लोरोफिनाइल। एक तो ये चीज हो गई। उसके अलावा सेकंड पोजीशन पे मुझे एक ब्रोमो ग्रुप नजर आ रहा है, और जो मेरी चेन है वो कितने कार्बन के, 4 की, तो इसलिए हमने यूज कर लिया ब्यूटेन।
अब किस ऑर्डर में लिखोगे, तो ब्रोमो का बी पहले आता है और फिनाइल का पी बाद में आता है, तो इसलिए पहले आप लिखोगे 2 ब्रोमो, फिर आप लिखोगे 3 बिस 4 फिनाइल और फाइनली आप लिखोगे ब्यूटेन। ठीक है। अब आई गेस कि आप लोगों को जो पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चंस को देखते किस तरह से, सॉल्व किस तरह से करेंगे। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सब पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसमें भी मेरे को 4 कार्बन की एक चेन दे रखी है, उसके साथ में क्या लगा हुआ है, एक फिनाइल ग्रुप जिसपे कि आयोडीन ग्रुप है, आइडो बेंजीन है ये। इस कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन है, फिर लगा है आपका डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे है CH3 और एक और CH3 और ये CH3। ठीक है। अब देखो इसकी नेमिंग आप किस तरह से करोगे, कुछ इस तरह से करनी है कि मेरे क्लोरो को कम से कम पोजीशन मिले, फिनाइल ग्रुप को भी कम से कम पोजीशन मिले, क्योंकि ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है। तो मैं नंबरिंग कैसे कर सकती हूँ कार्बन चेन की, 1 2 3 4। अब आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे बेंजीन जो है एक पेरेंट चेन है कि एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। मैंने आपको कहा था कि अगर एलिफेटिक चेन में 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम हो तो आप बेंजीन रिंग को एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम में लेते हो। ठीक है। तो ये जो आपका आइडोबेंजीन है ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, और जब आप आइडोबेंजीन को एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिखोगे तो उसको किस तरह से लिखोगे, तो देखो ये हो गया 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे कौन है, आइडो ग्रुप। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4 आइडो लिख लो, चाहे पैरा आइडो लिख लो, और फिनाइल लिखोगे, है ना, बेंजीन नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि आप फिनाइल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट है। और ये जो फिनाइल ग्रुप है ये एक्चुअली है कहाँ, ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है इस चेन के, और इसी फर्स्ट पोजीशन पे मुझे एक क्लोरो ग्रुप भी नजर आ रहा है। ठीक है। थर्ड पोजीशन पे मुझे 2 डाई मिथाइल नजर आ रहे हैं, राइट। उसके अलावा जो चेन है वो देखो 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, एलिफेटिक चेन 4 कार्बन की, इसका मतलब ये हो गया ब्यूटेन। पर मुझे फर्स्ट ही पोजीशन पे एक ईन ग्रुप भी नजर आ रहा है, यानी कि एक एल्कीन भी नजर आ रहा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये मेरे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो देखो क्लोरो जो है वो C से स्टार्ट होता है, ये M मिथाइल M से स्टार्ट होता है, और ये आपका P से स्टार्ट होता है, फिनाइल, राइट। तो सबसे पहले किसको लिखोगे, क्लोरो को लिखोगे, इसको लिखा हमने फर्स्ट पोजीशन पे, फिर KLMNOP। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फिनाइल, सॉरी आइडो, है ना, आइडो। तो आइडो ग्रुप जो है आई पहले आ जाएगा और फिर मिथाइल आएगा, तो इसलिए हमने सेकंड पोजीशन पे किसको लिख दिया, आइडो को। उसके बाद में तीसरे पोजीशन पे आपका आ गया डाइमिथाइल। ठीक है, यानी कि एम आ गया। और फिर उसके बाद में आप फोर्थ पोजीशन पे क्या लिखोगे, ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन। और अब एन को आप हटा दोगे क्योंकि इसकी जगह पे एक डबल बॉन्ड आ चुका है, यानी कि हो चुका है इन, तो ये बन गया 5। अब इसी ऑर्डर में आप इनको लिख दो, तो नाम क्या हो जाएगा आपका, 1,4 आइडोफिनाइल, सॉरी 1 क्लोरो 1,4 आइडोफिनाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, एक बार मैच कर लो यहाँ से। सो 1 क्लोरो 1,4 आइडोफिनाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, जो मैंने लिखा बस एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में आप उसको पुट कर दो। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड था, बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो थोड़े से नॉमेनक्लेचर है उसके अंदर हमने ज्यादा रूल्स को अप्लाई किया है, और ये थोड़े से टिपिकल स्ट्रक्चर्स थे। फर्स्ट क्वेश्चन में कंपैरेटिवली सिंपल आपको कंपाउंड्स गिवन थे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए और आपके प्रैक्टिस को और मजबूत बनाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच।